नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित यादव सूरज इलेक्ट्रिकल सर्विसेज से। जैसे कि दोस्त पता होगा, मैं इलेक्ट्रिकल संबंधी कई सारे वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो आज आपके लिए एक स्पेशल एक अलग तरीके से वीडियो लेकर आया हूं, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स से, जिसमें हम समझने वाले हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। आपने कॉलेज में बुकों में पढ़ा होगा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में, लेकिन शायद हो सकता है आपने प्रैक्टिकल करके ना देखे हों। तो हम यही आज समझने वाले हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, इसके वर्किंग क्या क्या है, वर्क कैसे करता है। प्रैक्टिकली आपको इस तरीके से वीडियो चाहिए, आपको थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल तक वीडियो चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जिसमें आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मेरे पास जो है 12 वोल्ट की बैटरी है। इसको हम चार्ज करेंगे क्या करके, एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बना के, चार्जर बना के इसको चार्ज करके मैं आपको दिखाने वाला हूं। जिसमें हम समझेंगे कि डायोड कैसे लगेंगे, ट्रांसफार्मर कैसे लगेगा। जिसे आप देख सकते हो मेरे पास ट्रांसफार्मर है, जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है सिंगल फेज का, इसका हम यूज करेंगे। और मेरे पास डायोड है और कैपेसिटर है और मोस्फेट है। इन सब का यूज करके मैं बनाने वाला हूं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। आपको इस तरीके से वीडियो चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, तो आप वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये थ्योरी से लेकर हम प्रैक्टिकल तक आपको पूरी तरीके से समझाने वाले हो। आपके पास इस तरीके से कहीं पर बैटरी है, इमरजेंसी लाइट के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि चार्जर बना के बहुत ही सस्ते से, बहुत ही आसान तरीके से बनाया जा सकता है। मेरे पास कई सारे जो टूल है जिसका मैं यूज करने वाला हूं, जिसमें प्लायर है, स्क्रू ड्राइवर है, कटर है और मल्टीमीटर है, जिससे आपको चेक करके दिखाऊंगा कि ये इसमें जो बैटरी में अभी चार्ज है वो कितना है, और हम ये चार्जर बनाने के बाद, चार्ज करने के बाद ये कितने वोल्ट चार्ज हो जाता है। उसके आप देख सकते हैं मेरे पास आयरन है, जिसका मैं यूज करने वाला हूं। और इसके साथ मेरे पास ये सोल्डरिंग वायर है, जिसका यूज करूंगा। और हमारे पास है पेस्ट है, जिसका यूज करने वाला हूं इसको बनाने में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी बात करने वाले हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में क्या क्या यूज होने वाला है, यह मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जिसमें आप देख सकते हैं मेरे पास ट्रांसफार्मर है, यह है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसका हम यूज करेंगे। यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो कि जिसका आउटपुट है 12 वोल्ट से लेकर 16 वोल्ट तक। उसके बाद आता है डायोड। डायोड का नंबर क्या है, N5399। डायोड का कार्य क्या है, यह एक तरफ को करंट फ्लो कराता है। इसी का बेनिफिट है हमें फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर डीसी आउटपुट प्राप्त करने में। ठीक है। उसके बाद आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है 1000 माइक्रोफैराड का 35 वोल्ट का मेरे पास कैपेसिटर है। इसका यूज अभी हम क्यों करने वाले हैं, इसका हम आगे बताएंगे। क्योंकि ये जो कैपेसिटर होता है, ये एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है। जो डीसी आउटपुट प्राप्त होता है, उसमें कहीं ना कहीं पल्सेटिंग करंट होता है, जिसको खत्म करने के लिए, एक स्मूथ वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हमें कैपेसिटर का यूज करना आवश्यक होता है, जो कि हम यहाँ पर कैपेसिटर का भी यूज करने वाले हैं। मोस्फेट का यूज करेंगे हम। मोस्फेट एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है, जो कि ये ट्रांजिस्टर का कहीं ना कहीं ये एडवांस रूप होता है मोस्फेट। उसके बाद हमारे पास है हीट सिंक। हीट सिंक का हम क्यों प्रयोग करते हैं, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के कई सारे डिवाइसों में आपने देखा होगा हीट सिंक इस तरीके से कुछ लगा होता है, जो कि सीपीयू में भी इसी तरीके से लगा होता है। हीट सिंक का इसलिए काम है कि कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसें होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसको कहीं ना कहीं ठंडा करने के लिए इसमें हीट सिंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे आप इनपुट सप्लाई देते हो, यह ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डाउन कर देता है। जो वोल्टेज डाउन हो जाता है, उसके बाद कार्य होता है डायोडों का। डायोड का आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं हम डायोड को। पहले मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं आपको इसको जोड़ के उसके बाद दिखाने की कोशिश करूंगा ये कैसे वर्क कर रहा है। हम आगे समझते हैं इस डायग्राम के जरिए कि कैसे कैसे ये लगने के बाद ये कार्य कैसे करता है। तो आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ये ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। जैसे क्या होता है कि पहले हाफ साइकिल में D1 और D3 ये दोनों डायोड ऑन होते हैं। जैसे कि डायोड का कार्य होता है कि एक तरफ को ही करंट का प्रवाह होता है, मतलब एक तरफ को ही करंट फ्लो होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो जिसमें क्या होता है D1 और D3 ये दोनों डायोड ऑन हो जाते हैं पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में। आप इस तरह देख सकते हैं, हमने इनपुट दिया तो कुछ एसी इस तरीके से चलता है, लेकिन फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होता है, D1 और D3 ये दोनों डायोड ऑन होते हैं। कब ऑन होते हैं, धनात्मक में, फर्स्ट हाफ पॉजिटिव साइकिल में D1 और D3 ये दोनों ऑन हुए। कुछ इस तरीके से धारा फ्लो होती है, D1 को ऑन किया, उसके बाद लोड के रास्ते से इस तरीके से करंट जो है D3 को ऑन कर देता है। ये दोनों D1 और D3 ये जैसे ऑन होते हैं, साइकिल आउटपुट प्राप्त होता है, इस तरीके से हाफ साइकिल में पॉजिटिव प्राप्त होता है। और ये दोनों जो है फॉरवर्ड बायस में होते हैं,
और D2 और D4 ये दोनों डायोड रिवर्स बायस में आ जाते हैं। ठीक है, पहले हमने समझ लिया कि कैसे कार्य किया, और ये पहले हाफ साइकिल में कुछ इस तरीके से हमारा वेव निकल के आता है। अब दूसरे हाफ साइकिल में हम समझेंगे। दूसरे हाफ साइकिल में देखेंगे आप D2 और D4 ये दोनों डायोड ऑन हो जाएंगे। किस तरीके से ऑन होंगे? पहले निगेटिव साइकिल जैसे ही आएगी, पहले निगेटिव साइकिल में यहां से D2 और D4 ये दोनों ऑन हो जाते हैं और ये दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाते हैं। जैसे डायोड का कार्य होता है कि इसमें जो करंट फ्लो होता है एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसे इधर करंट फ्लो हुआ, ये जो है D2 डायोड ऑन हो गया, D2 डायोड जैसे इसको ऑन किया कुछ इस तरीके से लोड के रास्ते, फिर जो है ये D4 को ऑन करता है। D4 को ऑन करने के बाद ये दूसरी साइकिल पूरी हो जाती है, जिसमें आप देखोगे दूसरी साइकिल में D2 और D4 इस तरीके से कुछ वेव फॉर्म निकल के आती है। अब आपने देखा होगा कि एक वेव फॉर्म तो ये रही जो कि इस तरीके से, एक वेव फॉर्म ये रही जो D1 और D3 की हाफ। उसके बाद जब निगेटिव में साइकिल आती है तो D2 और D4 है, तो D2 और D4 ये दोनों ऑन होता है, तो इसकी जो साइकिल आती है कुछ इस तरीके से आती है। ये दोनों साइकिल ऊपर में ही बन जाती है। जब निगेटिव में आता है तो D2 और D4। अब जो टोटल हमारा आउटपुट वेव फॉर्म आता है DC में कुछ इस तरीके से बन के आ जाता है, हाफ इसका और हाफ इसका, इन दोनों को इस तरीके से टोटल आउटपुट हमें प्राप्त हो जाता है जो कि ये DC है। लेकिन ये पूरी तरीके से DC नहीं होता है। इसी को जो है पूरी तरीके से DC क्या होता है, एक सीधी लाइन में होता है। तो क्या होता है, जो वेव फॉर्म निकल के आती है कुछ इस तरीके से, कुछ न कुछ इसमें AC का ही रहता है, लेकिन हमें पूरी तरीके से DC बनाना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो कैपेसिटर होता है एक फिल्टर का काम करता है। ये फिल्टर का क्या काम करता है कि ये जो है पल्सेटिंग करंट जो होता है, पल्सेटिंग करंट को खत्म कर देता है। पल्सेटिंग करंट को समाप्त करने के लिए हम कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। यही जो आप देख रहे हैं पल्सेटिंग करंट, इसको कम कर देगा और कुछ न कुछ इस तरीके से आउटपुट हमारी DC निकल के आएगी। ठीक है, इसलिए हम कैपेसिटर का यूज कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, जिसमें हम आगे दूसरे वाली वीडियो में समझेंगे कि इसको डायोड को हम एक एक कैसे जो है जोड़ेंगे, इसमें कैसे एक एक डायोड को लगाएंगे, वो आगे वाली वीडियो में हम समझेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो आप इधर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम डायोड को, जैसे हमने आपको डायग्राम में बताया उसी तरीके से हम डायोड को कनेक्ट करेंगे और कैपेसिटर और मॉसफेट को भी, जिसमें मैं आपको बना के पूरी तरीके दिखाने वाला हूं कि ये बैटरी को चार्ज भी करेंगे और इसमें वोल्टेज भी चेक करेंगे। पहले आपको वोल्टेज चेक करके दिखा दूंगा कितने वोल्टेज है, बाद में भी चार्ज होने के बाद फिर चेक करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब अगली वीडियो में मिलते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो कि आपने उस समय अगर जो नहीं समझा होगा तो यहाँ पे समझ सकते हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।